Rematch all the way, hopping in from the grand finals of the NEC, ladies and gentlemen. 2024 was the year when these two faced up against each other. Right now, it's 2026, when the stakes couldn't be higher than ever. The battle for the top two is on right now as SATUL takes on RNTX. Well, yes, we are ready. So our team, Joseph, Ron, दोनों जंगलर हैं और इन्वेड करे घूम रहे हैं मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी पर्पल बफ लेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे यहाँ पे लीको लेने। Yes. अब मेन प्रायोरिटी RNTX की यही है कि जोसेफ को इनेबल रखें। अर्ली गेम चाहिए होता है और फ्रेडरिक वो आपका अगर मिस हो गया फिर मिड गेम में पिकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। If you see anything of what SATUL showed yesterday, it's highly possible वो allow भी नहीं करेंगे। Now I want to talk a bit more about Witch onto this Vexana as well, right? क्योंकि थोड़े off meta picks आए हैं, दोनों की pocket picks हैं, beat Tammuz, beat that Vexana। अब क्योंकि वो extra bit of penetration है along with the Wilderness's blessing, तो थोड़ा damage आएगा, ज़्यादा burst पड़ेगा। Now you have to be careful, especially around Apex के वो जो छोटे glulets होते हैं, because that can be bursted down instantly by Vexana's S2। और जैसे ही अगर आप उसके आसपास होगे, that entire damage spreads out because of her passive। अगर कोई मार्क्समैन या मेज होता है वो तो इंस्टेंट फटते हैं और हमने देखा भी है काफी बार ऐसा होते हुए। यस सो जॉम कैसे तैसे कर वो रेडियम के सामने वो लेन प्रेजेंस दिखा चुके हैं। रेडियम ने कोशिश करी थी उनको हरास करने की, थोड़ा पुशबैक करने की, बट कितना बिल्कुल नल एंड वॉइड वाला लेन है, वो ज्यादा ओवर कमिट नहीं करे, वो लास्ट हिट करेक्ट करे मनियन के साथ जिससे कि लेन पुश ना हो, उनको वो ओवर एग्रेसिव पोजीशन पे जाना ही ना पड़े। रेवेनेंट एक्सपार्क मतलब अगर इफ यू कंपेयर विद द गेम नंबर 1 and 2 सही शनु इंस्टेंटली क्रैम्प गॉड फिलहाल बर्स्ट आउट तो जरूर हो जाएंगे। इज नॉट सर्वाइविंग दैट बट ही टेक्स एपेक्स डाउन। और द ओनली प्रॉब्लम इज एक किल गया है रोमर के पास, दूसरा गया है जंगलर के पास, सो SATUL फाउंड फॉर द बेटर इन दैट ट्रेड। क्रैम्प गॉड टाइमिंग मौजूद थे बट रॉन मुझे बस हार्ले की टेंशन यही है कि अगर किसी भी टाइम किसी भी साइड में हार्ले पिक होता है और हार्ले का शूट अप चालू हो जाए देन इट विल बिकम रियली टफ। वेक्साना, जॉम, ये लोग तो कांस्टेंट इनको फॉल बैक रखना पड़ेगा बिकॉज़ हार्ले का आना डेडली मैजिक यूज करना दिक्कत हो सकता है। बट इस सिनेरियो के अंदर थामोस बस के लगाकर थोड़ी देर के लिए तो दिक्कतें लाएंगे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज उसकी अल्ट है वो क्वाड्रेंट इन्फर्नो कितनी देर तक सस्टेन करते हैं, दैट्स द मेन थिंग। नाउ फाइनली टर्टल डाउन pretty low in that HP. There we go, stun connect Joseph able to take it down though. Apex low in the edge, has to run back. The Appraiser's wrath on the face. An anti burst हो गए through the vengeance. Nice early start for RNTX. This is something I was not anticipating। और थामोस एक बहुत टैंकी हीरो है बिकॉज जो अगर ऑल आइटम्स में अगर बात करें तो डायरॉथ ही है जो थामोस को टक्कर दे सकता है, बस जिस तरीके से वो किया गया है फर्क होगा। बट ये दिक्कत थी, डेडली मैजिक यूज करने की कोशिश जरूर बट फर्क पड़ता रही है। वैलेंटिना वाज देयर, they go forward just to get that kill। जरूरी भी था क्योंकि वो टर्टल का गोल्ड आपको कहीं से तो ट्रेड करना ही है। This is what they do। Coming back on the conversation, yes I agree कि कुछ ही ऐसे पिक्स होते हैं EXP के अंदर जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं आपको। मतलब थामोस जैसे खिलाड़ी को, हीरो को, इट्स नॉट इजी टू काउंटर। द टैंकीनेस, द मोबिलिटी यू गेट, द जंप, द हील, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। बट इस सिनेरियो में फ्रेड ने दैट किल वाज सो इंपॉर्टेंट। अब मोमेंटम वो यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। हाँ नेटवर्क का ज्यादा फासला है नहीं, 600-700 का रहेगा यहाँ पे, अब 1000 का हुआ है जाके। बट स्टार्टिंग से SATUL थोड़ा तो फॉल बैक कर चुकी है। RNTX कितना आगे करेगी ये सवाल रहेगा जरूर। बट क्रैम्प गॉड काफी ऑपोजिशन पे आरलॉट, इस खिलाड़ी को ध्यान देना पड़ेगा जिस तरीके से प्लेयर उन पे चढ़ रहे हैं। बट क्रैम्प गॉड ने कितनी खूबसूरती से डॉज जरूर करा बट वहां पर 2 प्लेयर और मौजूद थे, ये किल गवाएंगे जरूर। और जो नेटवर्क का फासला था, अब SATUL ने भी एक जंप बैक किया है। I kid you not, एक बहुत ही क्रेजी फ्लिकर फाइनल स्लैश आएगा उनकी तरफ से। The entire game will change। वैसे ही बहुत ज्यादा डैमेज है। I want to have a look at the items one more time because उनके मैंने नोटिस नहीं करे थे। I did notice for Radium and Jom and straight up तो यहाँ सच मेजर प्रॉब्लम नहीं। Apex as well, अब क्योंकि वो वापस I believe वो सपोर्ट एम्बलम के ऊपर होंगे। He has kind of low defenses तो comparatively he'll be squishy। On the other side RNTX which is उनकी हमेशा बेटर है। They'll be able to clear the mid faster if anything। इसीलिए वो रिवर प्रायोरिटी है उनके पास अभी भी। Apex वीडियो आराम से डॉट जरूर कर गए उस इटर्नल गार्ड की वजह से SATUL could not really force that fight, but
ज़्यादा क्रूशल बात रहेगी रेडियम का। We have a Sky Piercer right now, still wants to get in a bit of damage. Anti-low in the HP, got further Istamal already in the backside now to catch Cram God, but there we go with the blazing duet. Everyone's been zoned out as the turtle goes back again in the hands of Joseph. Or अब Apex left alone to die though, but the tree instantly wants to go for the trade of the mid tower. ग्लू का जो ग्रैब था लॉट पे वो और गेम चेंजर रहा। Wow. बट विच आई डोंट थिंक ये सर्वाइव करेंगे। डेडली मैजिक यहाँ पे बर्स्ट आउट होगा और जो शेनानिगन वाला जो हार ले अपना वो ही चीज कांस्टेंट रिपीट करते हुए, यही प्रॉब्लम होती है। अगर हार ले एक बार आपके हाथ से बाहर चले जाए तो आप मजाक बन जाते हैं अपनी गेम में ही। तो मीरियो यहाँ पे डैमेज अब्सॉर्ब करते हुए जरूर दिख रहे, टाइमली फॉल बैक करेंगे ड्रॉन। वो डैमेज का अमाउंट, वो डैमेज की स्पीड वो जरूरी थी, बट जोसेफ नीड टू बी केयरफुल। बैकलाइन से फर्क देने की कोशिश है, बट अभी ग्रैब से उनको टर्न ले जाने की कोशिश, बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बट एपेक्स एंड बॉब दोनों बचे हुए हैं अभी भी। एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, दैट एपेक्स इज द ओनली मैन दैट यूजिंग द एक्चुअली वीक स्किन। पर सारे लोग बैटर के साथ ही जाते हैं। दैट लुक्स वेरी गूफी मैन, वेरी अनोइंग टू सी। एंड हैविंग अ लुक एट द आइटम्स। अब ये देखिए पहला रेडिएंट आर्मर जा रहे हैं क्रैम गॉड, बट ही पिक्स अप दैट फ्यूरी हैमर एंड अगेन इट्स गॉट द क्वांटम चार्ज एज वेल। तो जैसे वो स्किल 2 का इस्तेमाल करके एक बेसिक अटैक डालेंगे, ही विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एचपी बैक। और जो स्क्विशी है, दे विल फील द डैमेज कमिंग इन फ्रॉम दैट वेंजेंस व्हिच इज द skill 2 of Arlen. Radiant armor, solid item again. Bob का damage हो, Ron का damage हो, all of that is going to be stacked up. एक अच्छी चीज इसमें Apex ने ये करी है that इस बार वो Molten Essence के साथ नहीं गए, which normally becomes the build of a glue. Molten Essence into the glowing wand for Cursed Helmet and so on. It doesn't give you a lot of tankiness, but आप constantly वो burn damage देते हैं सामने. But all of that accumulates the defenses of the Radiant armor. So him not going for that kind of gives a little bit leeway for Bob and Ron to work with. But ये turtle अब important होगा। 2 आपके हाथ से जा चुके हैं। If this one goes away, lead will start to snowball in RTX's favor. You know, अभी तो बहुत बराबर है और आज के दिन के जितने भी गेम्स हुए हैं, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 7 मिनट पे गेम बिल्कुल नेक टू नेक चला है। किसी ने किसी की टीम की तो दिक्कतें जरूर रहेंगी, बट RTX से टर्टल निकाला, तीसरा टर्टल लेना रो रहेगा, बट फर्क पड़ता नहीं है। बस जैसे इट विल भी यहाँ पे पूरी कोशिश करी, भी शुरुआत करी, एपेक्स को डैमेज दिया, काउंटर बैक को पिक ऑफ करा, हाथ में मेरे ख्याल से वो किल नहीं निकलेगा, विच कैसे तैसे कर अपने आप को जीवित जरूर रखेंगे। बट ऐसे 12 वो कोशिश अच्छी थी, प्लेयर गवाया, RNTX के पास अब एडवांटेज आएगी। कोस टर्टल भी लिया, वो किल भी निकाला एपेक्स का, और अपना कोई भी खिलाड़ी नहीं गवाया इस गैंक में। फैक्ट इज कि अभी तक एक भी टर्रेट टूटी नहीं है उनकी तरफ की। That's been one of the biggest strengths of RNTX right now. Proper objective based gameplay. Jom constantly पूरे मैप के अराउंड घूमे जा रहे हैं। जब वो मिड के ऊपर हल्का सा ओवर कमिटमेंट आया था 3-4 मिनट पहले, he was able to take that tier 1 down up top. Looking at the bells again. Radiant completed 2 out of the 3 for the Trinity up. अब ये एक वो मोमेंट है जब रेडियम को स्नोबॉल कराना जरूरी है। You need to get the Sky Piercer stacked up. Hunter strike है आपके पास already. You're also going in for the Malefic Roar. Oh my god, Apex आधी HP हो चुकी है, but now Mr. gets readied up as well, pulls back Joseph. He has the Appraiser's Wrath, but Sax नहीं है उनके पीछे again, which is going to be taken down by the Deadly Magic. Blazing Duet, up on the face, goes in Skra. Radium has to flicker out, but only in the hands of Mirio. It's a 1-for-1 trade though, but you've lost your Ranger. No more Song of Death. If anything, that is the song of your own burial. Joseph still on the face. ऐसे टूल के पास वो डैमेज नहीं है। आप देखिए ना किस तरीके से यूरेनस ने सारा डैमेज सोक इन करा, मतलब वो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी एबिलिटीज को हिट नहीं करा पा रहे, बट द डैमेज, द आर्मर इज ऑलरेडी बिल्ड अप ऑन द म्यूरियो। प्रॉब्लम ये बात है, एपेक्स एंड रेडियम इस गेम प्ले के अंदर पिक ऑफ हुआ और रेक्साना के पास कोई एस्केप नहीं है। वो अपना एक सेट ऑफ ड्यूटीज है जो उनकी फाइट के अंदर करनी होती है, करने के बाद अगर आप पिक ऑफ कर भी दे फर्क नहीं पड़ता। बट इस पूरी सिचुएशन में हार्ले का इनपुट मुझे अभी भी देखना है। कोशिश के अंदर इंतजार करें कि अगर कोई आउट ऑफ पोजीशन आता है फर्क होगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं। कुछ जोसेफ एंड म्यूरो दोनों काफी ज्यादा टैंकी है, वो डेडली मैजिक और कार्ड्स की ट्रिक की वजह से तो पिक ऑफ नहीं होंगे। बट थानोस लेवल की बात करते हैं, सामने वाले खिलाड़ियों ने 11-12 लेवल छू लिया है। थानोस को भी होल्ड अप करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। लॉर्ड की फाइट के अंदर डांस चल रहा जरूर था, बट एपेक्स को एक और बार कॉम्प्रोमाइज करा। ये कोई पॉजिटिव खबर जरूर नहीं रहने वाली, बट टर्टल लॉर्ड उनके फेवर में क्या रेवरेंट स्पार्क की, बट अब आईक्यू सोल यहाँ पर और क्या कर पाएगी। रेडियम ने फायदा उठाया, ग्रेंजर को डबल किल मिला है यहाँ पर। RNTX की जीत हुई है हार हुई बताना मुश्किल है, बट ट्रेड अभी भी बरकरार चालू है।
big one, to be honest. Yes, Lord after Lilium, the towers will be pushed by S8QL. And it's all thanks to those 3 picks that actually came in. Joseph still trying to sustain, though thoda overcommitment unki taraf se, and that is the deadly magic along with the Rhapsody. Finally वो एक major pick off आया. Now again Lord की तरफ वो scrappy fight थी थोड़ी. Apex जल्दी pick हुए. Cram God though on the other side. Mid वाली bush की तरफ उन्होंने एक crazy final slash मारा था 3 लोगों के ऊपर. And he tried to sustain. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्राफ्ट हुआ है यहाँ पे S8QL की तरफ से थोड़ा सा ग्रीडी तो है, बिकॉज आप ग्लू को रोमर खिला रहे हैं, देन वो समय लगेगा थोड़ा सा, बिकॉज ग्लू इतनी आसानी से पिक ऑफ नहीं होते हैं. अगर पिक ऑफ हो रहे हैं उनके पास वो आइटम नहीं है कि वो टैंक कर पाए. नो डाउट इसमें ये नहीं है कि एंटी थोड़ा सा कमजोर खेला है. एंटी अपना रोल काफी खूबसूरती से निभा रहे हैं, बट RNTX दे नीड टू बी केयरफुल. लास्ट गैंग ये सबूत है कि भाई अगर आपने गलती करी, S8QL हैज दैट पोटेंशियल कि वो पनिश डाउन कर आप पुश बैक कर सकते हैं. Yes. रेडियम इस पूरी सिचुएशन के अंदर कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, दैट इज रेडियम. जो मल्टीपल फ्रैग्स ला रहे हैं इस सिचुएशन में भी आकर, इट्स टोटली कमेंडेबल. एंड आई लाइक द विंड ऑफ नेचर पे एज वेल, क्योंकि उनको पता है जॉब को कांस्टेंटली एक ओपन स्पेस मिल रहा है. जस्ट बिकॉज एंटी को सामने बैकलाइन के ऊपर कूदना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम एपेक्स आफ्टर गेटिंग अटैच्ड टू समवन वो कहीं पे भी ड्रैग आउट हो सकते हैं. ही इज नॉट गोइंग टू बी फ्रंट लाइनिंग फॉर यू. तो कॉन्स्टेंटली जॉब उनके चेहरे पे चढ़े जा रहे हैं, बार बार उन्हें परेशान कर रहे हैं. Now that 11-minute mark, he simply goes in for that wind of nature, so that he can sustain in through that fight. और probably आखिरी item उनका BOD आएगा. Now, the main idea is still going to revolve around S8QL wanting to go for the scrappy fights. और वही है, उसके सामने Cram God है उस Arlet के ऊपर, वो परेशान बहुत ज़्यादा करेंगे. Guess what? You simply want to burst him down right now. Radiant armor have, but it does not matter. The deadly magic just deals insane damage to you, man. Right at the edge of the tower, Apex still sustains because out of the harm's way as well. But there we go, Job goes in the air to get with blazing to it. Bronze gets deleted. Bob को भी flicker करना पड़ा just to survive through all of that. As Anti is now picking up the scrap. Meteor is one of them, but a big bomb of the Upriser on the face will be taken down, all thanks to Bob. It still goes down to a 3-for-3, but RNTX got their main damage dealer surviving. ये एक बहुत बड़ा W रहेगा, बिकॉज क्लॉड का बचना काफी ज्यादा जरूरी था. और जो ब्लेजिंग डुएट यूज करा फाइट के अंदर, S8QL दे हैड टू फॉल बैक. तो वो जो chaos क्रिएट होता है, वी ऑल नो दैट इट्स नॉट इजी. जॉम ही इज प्लेइंग वेरी पैसिव. उनको पता है कि टीम पे मरे हुए, फिर भी वो इंस्टेंटली फॉल बैक करे अपने टावर की तरफ. यू वांट टू प्ले फ्लॉलेस गेम, सेव गेम, सो दैट कोई गलती होने की गुंजाइश ही ना हो. बट एपेक्स असिस्ट है सबसे ज्यादा, बट जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा अभी भी कम लग रहा है. पर अब ये लॉर्ड की फाइट हमें एक तरीके से आंसर जरूर बता देगी, बिकॉज अगर नेटवर्क की बात करते हैं, S8QL के पास वो एडवांटेज है और उनके खिलाड़ी भी मौजूद है. सब रिस्पॉन हो चुके हैं, काफी जल्दी लॉर्ड पे सर्च करेंगे. बट ये लॉर्ड किसकी तरफ जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा. जोसेफ मेरे ख्याल से दूसरी बार भी लॉर्ड फेवर करेंगे, बट एंटी थामोस के साथ HP काफी ज्यादा गवा चुके हैं. पर वो लाइफ स्टील है, वो अटैक स्पीड है. एंटी को इतनी आसानी से गेम से बाहर निकालना आसान नहीं होगा. बट अब ये जो लॉर्ड आएगा, ये टेंशन ग्रैब करेगा और ये टाइम खरीदेगा RNTX को और स्टेबल होने के लिए. बिकॉज नेटवर्क अभी भी मैं बोल सकता हूँ 2000 के आसपास है, जहां पर RNTX के पास थोड़ी सी कमी है. सबसे मेजर चीज आपकी ये है कि 13 में से 6 बार आपने सिर्फ Cram God को ही पिक ऑफ किया है. एंड इज टोटली फाइन ईटिंग अप दैट डेडली मैजिक, क्योंकि अगर उसके ऊपर डेडली मैजिक यूज हुआ इसका मतलब बाकी लोग फ्री है. बट गेस व्हाट, दिस टाइम जोसेफ कैचेस नो वन विद द अप्रेजर्स रैथ, विल बी बर्स्टेड डाउन ऑन थैंक्स टू दैट. और अब Cram God अकेले बच गए हैं. गॉट नो फ्लिकर टू सर्वाइव, नो वे टू रन अवे. अ डबल किल फॉर रॉन. बिग पिक, बट RNTX वांट टू गो फॉर द री-एंगेज. लॉर्ड से तो आराम से डील कर लेंगे, बट मैसिव 2 पिक्स फ्रॉम S8QL. वैसे शुरू में तो बस यही कह रहा हूँ कि द वेरी फर्स्ट टाइम हमने S8QL को MLMS पे देखा था, रॉन आए थे, इसे निकाल दिया, सब्स्टिट्यूट करा. जब से वापस आए, कल आए थे, इन्होंने 2v पचाड़ गेम खेला है और आज भी अपने पहले गेम में हारने से वो पूरा इम्पैक्ट दिखा रखा है. ये 7 बार जो Cram God मरे हैं ना, 5 बार तो यहाँ पर आप रॉन की दुआ से कह सकते हैं. हर बार उस रोबर को गैंग से पहले बाहर निकालना एक बहुत बड़ा एफर्ट रहेगा. और ऐसा खिलाड़ी जो गेम के अंदर कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं, उसको पहले ही बाहर निकाल देना. अब सोचा कितनी बड़ी एडवांटेज कन्वर्ट कर रहे हैं. और जैसे जैसे गेम लेट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि S8QL की जो पकड़ है इस गेम में और स्ट्रांग होती जाएगी. बिकॉज थामोस जो इनिशियल फेज के अंदर परेशान हो रहे थे, अब आपने देखा मीरियो उनसे दूर भागते हुए दिखे थोड़ी देर. अब थोड़ा और टाइम देंगे. एवरीबडी फ्रॉम द S8QL साइड मेक श्योर कि RNTX रिग्रेट करे. अब ऑलरेडी वो 42,000 वाला गोल्ड मार्क उन्होंने हिट कर दिया है. 3,000 still ahead of RNTX, so they've got their divine trades from the core players. बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी कुछ मेजर 2 डिफेंसिव आइटम्स तो आ ही चुके होंगे. I just saw Bob pick up that divine trade as well, so
क्योंकि वो पेनिट्रेशन आपके पास है, यू विल बी एबल टू बर्स्ट थ्रू दैट टैंकीनेस। एंड एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपने मेंशन किया था दैट यस, जितनी बार भी क्रैम गॉड मरे अभी काफी बड़ा हाथ रॉन का है, क्योंकि जैसे ही सामने आने की कोशिश करते हैं इंस्टेंटली डेडली मैजिक मुंह पे पड़ता है, इधर उधर का थोड़ा और डैमेज आ गया, ऑल ऑफ दैट कलेक्ट्स विद द पोकर ट्रिक एंड नाउ ही इज डेंजरसली लो टू इवन डू एनीथिंग। इसलिए अभी तक कोई एक मेजर फाइनल स्लैश दिखा नहीं है पूरे के पूरे गेम के अंदर, क्योंकि उस जगह पर ही नहीं पहुंच पा रहे जहां पे वो मार सके उसको। वो कुछ भी करते हैं उससे पहले हार्ले के साथ उनको टैकल करना पड़ता है। Yes. और मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन के अंदर हार्ले के पास अपर हैंड होता है और एक खिलाड़ी के बिना RNTX को पूरी फाइट लड़नी पड़ती है। True. अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनिशिएशन हार्ले पे हुआ शायद से RNTX वो रिवर्ट बैक जरूर कर पाएगी डैमेज को, बट अगर फिर हमेशा की तरह रॉन को वो फ्री स्पेस मिलती है, रॉन ने अपना मनमाजी काम कर लिया, देन RNTX को दिक्कत होगी। बट जिस तरीके से जंगल में बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि फ्रेड और रॉन की मुलाकात काफी जल्दी हो सकती है अगर फ्रेड थोड़ा सा ग्रीडी होकर मिनियन फार्म करने जाते हैं तो। अब देखिए ना, सब 15 लेवल 13, 14, 15 लेवल के हो चुके हैं, अकेले क्रैम गॉड है जो 12 लेवल के हैं। आई एग्री, उन्हीं को है जो इजी लेवल अप करना है इस टाइम पे। अब सबसे मेन चीज है कि RNTX के पूरे ड्राफ्ट में मोबिलिटी बहुत कम है, जोसेफ के पास उतनी ज्यादा नहीं है। द ओनली पर्सन हु एक्चुअली हैज दैट इज ज्वॉम ऑन द क्लॉड। तो अगर फार लेन के ऊपर बात आती है तो ज्वॉम को जाना पड़ेगा क्लियर करने के लिए, और अगर वो जाते हैं तो उनके साथ क्रैम गॉड तो रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज मीरियो कैन नॉट सेव ज्वॉम, इसलिए क्रैम गॉड को जाना पड़ेगा। एंड दैट काइंड ऑफ पुट्स यू इन अ पोजीशन कि आपको एक 2-3 स्प्लिट के साथ खेलना है, 2 बंदे फार लेन, 3 बंदे अराउंड द लॉर्ड, ताकि वो घूम सके। एंड इन्हीं चीजों के चलते अब एसिड-12 के पास एक एडवांटेज होगी, because they can simply try and take the fight at the Lord with that numbers advantage, or they can try and pick off 2 people who would go in to clear that wave right now, and they are doing the fall. देखिए तो बताना मुश्किल रहेगा के लिए हारने हैं जो अभी भी पोको के आसपास है, वो चाहते हैं वो कूलडाउन को कम करना, बट क्रैम गॉड की एचपी देखिए कितनी कम है। अनफॉर्चुनेट मूवमेंट, ये ड्राफ्ट का पिक कामयाब नहीं हो रहा, आर्नॉल्ड को हर बार फाइट से बाहर निकाला जा रहा है। बट इस सिचुएशन में मीरियो जो थोड़ी देर पहले तक इनविंसिबल लग रहे थे, इंडेस्ट्रक्टिबल लग रहे थे, उनको भी यहाँ पर गलाया जा रहा है और एक एक कर बट एक करारा जवाब तो यहाँ पर जॉम भी देंगे अपने ब्लेजिंग वेट के साथ। बट सिचुएशन किसके फेवर में बताना मुश्किल, 2 खिलाड़ी गवाए RNTX ने और लॉर्ड भी निकालेंगे वो, पर एसिड-12 नहीं है डिस्पाइट हैविंग एडवांटेज। बट दैट्स द मेन थिंग, रेट्रिब्यूशन है नहीं जोसेफ के पास, ये आइडिया है एसिड-12 को, इसलिए दे स्टिल होल्डिंग द ग्राउंड ऑन, बट गुड सोन फ्रॉम जॉम मैन। He was the man with the full HP, with जा नहीं सकते थे सामने, he moves up in front to try and get that damage across. Lovely play from RNTX, and even though they did not have that victory, आराम से लॉर्ड सिक्योर किया, बट Apex may be a bit too aggressive out there, taunted as well and bursted. Curse blast on the face, and right before the Lord spawns, now Apex is out for 36 seconds. ये तो प्योर काउंटर वाली बात है, वी ऑल नो दैट कि वेक्साना ग्लू के साथ क्या कर सकती है, और वही हुआ। एपेक्स कुछ करते सीधा बर्स्ट आउट किया, उनको गेम से बाहर निकाला। आज यू नो एपेक्स अभी 15 लेवल तो जरूर है। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे को जस्ट अभी रियलाइज हुआ, राइट, क्योंकि रेडियम को विंड ऑफ नेचर जाना पड़ रहा है या विंटर ट्वेंशन और विंटर क्राउड। ओह माय गॉड, होल्ड ऑन, बॉब इज अलाइव। ये प्रेजेस रात के बॉन्ग में नहीं फंसना है आपको, वरना चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक होंगी। नाउ कमिंग बैक टू दैट सेम पॉइंट, क्योंकि रेडियम को एक एक्स्ट्रा विंड ऑफ नेचर या विंटर क्राउन जाना पड़ रहा है, ही कैन नॉट मेक द सी हेल्पर्ड। But man, what a pick from Cram God, though blazing to it का इस्तेमाल already, and it sustains through every single thing, and Joseph still survives the deadly magic with a Lord will be cleared out. It's only the turrets that will take a bit of damage from that chip, but apart from that, not a single inhib loss. Cram God कितने कम HP पे रिकॉल करके कर गए हैं, वो जो डैमेज दिया है एसिड ने हार्ड इसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। और जैसा आपने बोला कि वो सील हेल्मेट नहीं है, इसका मतलब जो टैंकर्स हैं वो बिल्कुल फ्लरिश कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है नहीं। अब जोसेफ की बात करें, मीरो की बात करें, इनके पास इतनी एचपी होती है कि आसान होता नहीं है इनको बिल्कुल आड़े हाथ लेना। अब मैनेज तो करना ही पड़ेगा। ट्रू, 0-4 and 13 on to that for Apex. A bit tough. चढ़े भी तो किस पे चढ़े, क्योंकि नॉर्मली आप ट्राई करेंगे मेजर मास्टर को जोन आउट करने का, बट जॉन तो इतनी जल्दी बर्स्ट कर रहे हैं। एंड दैट्स द थिंग, चाहे उनके पास स्टैक्स ना हो, अगर ग्लू स्प्लिट मार के मुंह के सामने आता है, देन दैट आर्ट ऑफ थीवरी, सीधा फास्ट स्टैक्स, इनसेन मोबिलिटी, बीएमआई आउट ऑफ देयर। एंड आई एम प्रीटी श्योर 19 मिनट के बाद रॉन भूल गए हैं कि उन्हें जूता पूरा करना था, ऑलरेडी कंप्लीट सेट। दैट्स फाइन। आई बिलीव ही जस्ट गॉट दैट इंफॉर्मेशन, सबसे लास्ट में पिक किया उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता है लैंटर्न बॉन्ड लेने के बाद ही इंसान को होश आता है, और वो पोकर ट्रिक अल्टीमेट और कुछ नो चास्टाइज बॉल रेड, चॉम फ्री हिटिंग,
वही सबसे मेजर बात आ जाती है। अब या तो एपेक्स को बनाना था या एंटी को बनाना था, दोनों में से ही किसी ने नहीं बनाया है। तो अब जॉम के पास एक वो फ्री कार्ड है कि जैसे ही अपनी ब्लेजिंग डुएट फुल स्टैक्स पे मारेंगे, अब आपके पास कोई आइटम ही नहीं है जो उस अटैक स्पीड को स्लो करेगा। दैट मींस मोर डैमेज, मोर सस्टेन विद द लाइफ स्टील। इट इज टफ फॉर SATUL राइट नाउ। बट ब्लेजिंग डुएट एक ऐसा स्किल है, मतलब इम्पैक्ट होता है बहुत है, बट इट्स नॉट समथिंग कि आपने जाके मार दिया। आपके टैंकर्स को वो रोल निभाना पड़ता है, वो डैमेज अटेंशन ग्रैब करनी पड़ती है, सबको बिल्कुल आउट, आपको डिस्ट्रैक्टेड पकड़ना है, तभी जाकर आप वो इम्पैक्ट डाल पाएंगे। True. अब डिपेंड्स कि भाई किस तरीके से जॉम इस सिचुएशन के अंदर वो करके दिखाते हैं, बिकॉज इतना भी आसान होने वाला नहीं है। और इस बार इस लॉर्ड फाइट के अंदर SATUL वो फुल पावर इन्वेस्टेड रहेंगे यहाँ पर। One of the big things about Joseph is the fact कि उनका वो appraisers रात के साथ retry, it has got a far better execution line than Ron with Dipali। वही चीज हमें clear दिख रही है ना। Apex what's a burst for the curse blast, but it's totally fine now। Mirio consecration forced out। Far lane अभी भी RNTX के favor में। The minions are being built up for SATUL, so it is going to slowly and steadily push up on the other side right now. They can play the patience game. They don't need to send someone there to clear that wave out. And ये चीज realize कर रहे हैं Apex. That's why he's not sending anyone there. That's why they're all staying around that Lord Pit. Anything? RNTX को एक player भेजना पड़ेगा थोड़ी देर में, just to try and get that push across on the other side. हीरो पे थोड़ा चंक डैमेज दिया है थामोस ने, बट अभी तक वो कंप्लीट कमिटमेंट देखने को मिली नहीं है। एंटी को भी पता है देखिए कितनी ज्यादा गवादी दिक्कत हो सकती है सिचुएशन के अंदर। डैमेज देने की कोशिश जरूर थी, बट मीरियो ने टाइमली गए वैलेंटिनो को पिक ऑफ करा। RNTX और रोल और एक एक करके SATUL के खिलाड़ियों को दे हैड टू फॉल बैक। इस सिचुएशन में थामोस कब तक टिकेंगे फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज़ विक्साना वाज देयर टू एलिमिनेट एंटी। अब जो 3 खिलाड़ी बचे हैं SATUL के, दे हैड टू फॉल बैक। लॉर्ड उनके हाथ से जाएगा, नेटवर्क उनके हाथ से जाएगी, और इस गेम के अंदर सर्वाइवल क्राइसिस एक्टिवेट होंगे जरूर। और यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। रेडियम इज जस्ट ट्राइंग टू बर्स्ट डाउन Mirio, बट वो होने ही नहीं वाला। एंटी कैन नॉट सस्टेन लॉन्ग इनफ क्योंकि सामने एक ट्रिनिटी मार्क्समैन है, एंड आल्सो यू गॉट विच ऑन द विक्साना हु इज बर्स्टिंग यू डाउन। Unfortunate plays after unfortunate plays for SATUL, and RNTX is doing a fantastic job with what they've got. Cram God का वो final stash decent, but Jom का blazing duet with the Winter Crown, peak performance। मतलब आपने इम्पैक्ट देखा ही कैसे भागना पड़ा उनको, और यही खूबसूरती है ब्लेजिंग डुएट की। तो ऐसा भी ना आपका टीममेट और आप साथ साथ भाग रहे होंगे, आपको अलग डायरेक्शन में भागना है। और जैसा आपने बताया था गेम 1 के अंदर, बड़े सिचुएशन के अंदर रिबिटर को पिक ऑफ करा, स्लेन किया क्रैम गॉड को। ये गेम ऑलरेडी एक काफी बड़ा सर्वाइवर बन चुका है क्रैम गॉड के लिए। जब जब स्पॉट किया गया इस खिलाड़ी को पिक ऑफ करते हैं। पर प्रॉब्लम की बात ये है, टॉप पर रेवेनेंट एक्सपार्क ने तोड़ा, नीचे लॉर्ड ने इन्वेटर तोड़ा। अब SATUL के लिए जो परेशानियां हैं वो दुगना हो चुकी हैं। एग्जैक्टली एक भी लेन अनकंटेस्टेड दिक्कत। एपेक्स वो इमॉर्टैलिटी यूज करी गई है, होल्ड करा गया, बट फर्क पड़ता नहीं है। जो सस्ते वहां पे ब्रेड पे दो खिलाड़ी 60 सेकंड के लिए बाहर सेशन हुई, ये टेंशन है SATUL के लिए भाई। एंड अब आपको वेव क्लियर करनी पड़ेगी। देयर स्टिल इज गोइंग टू बी अ बिग चंकी वेव ऑल द वे फ्रॉम टॉप एज वेल एज द बॉटम। पर मिड इनहिबिटर भी कुछ ज्यादा HP पे बची नहीं है, एंड दिस इज स्टिल दैट मेगा मिनियन वेव क्योंकि लॉर्ड क्लियर होने में देर हुई थी। आई बिलीव दिस इज द थर्ड वन राइट नाउ, एंड जब तक वो वेव वापस क्रैश करेगी, आई थिंक जॉम इज गोइंग टू गेट बैक हिज ब्लेजिंग डुएट। ही स्टिल पिक्स अप switches to Winter Crown. Danny Radium will have to create that distance. He has to keep that gap right now. Joseph, bit too low, goes for the bonk as well. Thanks to the Eternal Guard. Knock up on Anti. Still survives through all of it. Ron doing awkward positions. Winter Crown at the last second. And there we go. The answer back from the other side. The blazing duet. Immortality with Swap as he still survives. But Radium can do nothing but throw the Rhapsody bullets. And it still fails to hit anything. Minion from 2 different lanes. HP low, Crystal open, Radium falls, and it's RNTX to take game number 1.